अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, हज 2025 में जाने वाले हाजियों के लिए वेटिंग लिस्ट हज कमेटी की तरफ से जारी किया गया है। इस बारे में इंशाल्लाह बात करेंगे और साथ ही साथ मदीना शरीफ और मक्का शरीफ की अपडेट क्या है, कितने हाजी पहुंचे हैं, कितनी फ़्लाइटों से पहुंचे हैं, इस बारे में भी पूरी जानकारी देंगे इंशाल्लाह। और एक खास नोटिस हज कमेटी की तरफ से जारी किया गया है, इस बारे में भी आपको इंशाल्लाह बताने की कोशिश करूंगा। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको खास याद रखना है सभी हाजियों को। तो इस बारे में भी इंशाल्लाह बात करेंगे, तो बने रहिए मेरे साथ और देखिए पूरा वीडियो, तो सही जानकारी मिलेगी इंशाल्लाह। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जो हाजी मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दूसरे हाजियों तक भी इस तरह की वीडियोस पहुंचाइए, जिससे आपको भी सवाब मिलेगा और उन हाजियों को जो हज के लिए जाने वाले हैं उनको भी जानकारियां मिलेंगी इंशाल्लाह। तो दोस्तों, हज 2025 में फ़्लाइटों का सिलसिला 19 तारीख से शुरू हो चुका था। आपको पता होगा 19 अप्रैल से अभी तक बहुत सारी फ़्लाइटें जा चुकी हैं मदीना और मक्का शरीफ के लिए। तो अभी तक कल की तारीख की हम बात करें तो कल की तारीख में 8 फ़्लाइटों के जरिए 2505 हाजियों को मदीना शरीफ और जिद्दा के लिए फ़्लाइटों से रवाना किया गया है। और कुल अभी तक जितने भी हाजी रवाना हुए हैं वो 33,644 हाजी पहुंच चुके हैं मक्कतुल मुकर्रमा और मदीना शरीफ के लिए। 110 फ़्लाइटों से इन हाजियों को भेजा जा चुका है और अभी तक मक्का शरीफ के अंदर में 8,043 हाजी मक्का शरीफ पहुंच चुके हैं और मदीना शरीफ के अंदर में 25,600 हाजी हैं अब तक। पहला जितने ही फेस में फ़्लाइटें गई थी वो आपको पता होगा मदीना शरीफ गई थी और 10 तारीख से जिद्दा के लिए भी फ़्लाइटों का सिलसिला शुरू हो चुका है। तो टोटल हाजी अभी तक 33,644 हाजी पहुंच चुके हैं माशाल्लाह। और डेली 2-3 फ़्लाइटें हैदराबाद से और मुंबई से, दिल्ली से, इस तरह से रोज़ की 8-10 फ़्लाइटें पूरे इंडिया से जा रही हैं सऊदी अरबिया के लिए, हज के लिए। तो ये है पूरी जानकारी हज की अपडेट और कितने हाजी कहाँ तक पहुँचे हैं उस बारे में। और एक चीज़ खास ख्याल रखें, अगर आप हज के लिए जा रहे हैं तो नुसुक कार्ड जल्द से जल्द बनवा लें। नुसुक कार्ड के हवाले से आपको मैंने बहुत सारे वीडियो पिछले भी बताए थे और आज भी बता देता हूं कि नुसुक कार्ड अगर आप पहले मदीना शरीफ पहुंचते हैं तो वहां पे आपकी बिल्डिंग में आके सऊदी के लोग बना देते हैं, और अगर आप पहले मक्का शरीफ जाते हैं तो वहां पे भी आपकी बिल्डिंगों में नुसुक कार्ड बनाए जाएंगे। उस वक्त आपको हाजिरी देनी है और उस वक्त से आपको नुसुक कार्ड बना लेना है, क्योंकि बहुत ही स्ट्रिक्ट है आजकल। और सऊदी अरब की तरफ से जो बताया गया है उसमें नुसुक कार्ड बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप नुसुक कार्ड जरूर बनवा लें और उसको हर वक्त बाहर जाते वक्त आप गले में पहन कर रखिए। तो ये है पूरी अपडेट मक्का और मदीना की तरफ से। और दोस्तों, हज के अंदर में हज कमेटी ने जो सर्कुलर नंबर 47 जारी किया है, इसके अंदर में बताया गया है कि 6ठी वेटिंग लिस्ट जारी कर दी गई है हज कमेटी की तरफ से माशाल्लाह, जिसके अंदर में 375 हाजियों का सिलेक्शन हो चुका है। 375 हाजी सिलेक्ट हो चुके हैं माशाल्लाह। और पिछली बार के बहुत सारी अपडेटों के बाद अब जानकारी मिली है कि हज कमेटी ने जो अनाउंस किया है वेटिंग लिस्ट का, उसके अंदर में से अल्लाह के करम से वीज़ा मिलना शुरू हो चुका है। पहले की खबरों में बताया गया था कि वीज़ा पोर्टल बंद कर दिया गया था। अब हज कमेटी की रिक्वेस्ट के हिसाब से सऊदी गवर्नमेंट ने जो वेटिंग वाले हाजी हैं उनको अपने वीज़ा देना शुरू कर दिया है। तो जो गुजरात से वेटिंग लिस्ट थी 3080 से जो वेटिंग लिस्ट थी उसके हिसाब से 3080 से लेकर 3230 हाजियों तक का सिलेक्शन हो चुका है। और केरला के अंदर में 3408 से 3756 हाजियों का जो वेटिंग लिस्ट नंबर है वहां तक हो चुका है। और मध्य प्रदेश के अंदर में 1613 हाजी से लेकर 1733 तक हाजियों का वेटिंग लिस्ट कंफर्म हो चुका है। कुल मिलाकर 375 हाजियों का सिलेक्शन हुआ है इस 6ठी वेटिंग लिस्ट के अंदर में। और सर्कुलर नंबर 47 में जो जानकारी दी गई है उस हिसाब से हाजियों को अपना पेमेंट भी तुरंत ही कर देना है, जिसके अंदर में आपको पता होगा कि पहली किस्त का अमाउंट था 1,30,300 रुपये, दूसरी किस्त का अमाउंट था 1,42,000 रुपये
और तीसरी किस्त का जो अमाउंट था वो आपको 37 नंबर के सर्कुलर में बताया गया था, यानी जो स्टेट से आप जा रहे हैं, जो एम्बेरिकेशन से आप जा रहे हैं, उस एम्बेरिकेशन का अमाउंट कितना बनता है उसके हिसाब से आपको ये अमाउंट जल्द से जल्द भर देना है। जिसके हिसाब से तारीख के हवाले से हज कमेटी ने जो पेमेंट भरने का बताया है वो है कि आपको 2 वर्किंग डेज के अंदर में ये तीनों किस्तों का पेमेंट पूरा कर देना है। और अगर आपने हज कमेटी से कुर्बानी सिलेक्ट की है तो उसके भी पैसे आपको साथ ही साथ जोड़ के भर देने हैं। इंशाल्लाह आपका काम पूरा हो जाएगा। और साथ ही साथ आपको डॉक्यूमेंट सभी तरह के जमा करवाने हैं। आपको पता होगा हेल्थ सर्टिफिकेट है यहाँ पर, और साथ में ही आपको गवर्नमेंट डॉक्टर के सर्टिफिकेट के ऊपर साइन चाहिए, वो भी आपको जल्द से जल्द करवा लेने हैं। और ये डॉक्यूमेंट्स भी आपको पूरी तरह से पासपोर्ट के साथ में जो पेमेंट स्लिप के साथ आपको हज कमेटी के अंदर जल्द से जल्द जमा करा देने हैं। तो ये पूरी जानकारी हज कमेटी की तरफ से सर्कुलर नंबर 47 में दी गई है। छठी वेटिंग लिस्ट के अंदर में 375 हाजी सिलेक्ट हुए हैं और इन सभी हाजियों को जल्द से जल्द अपना काम पूरा करके 1 या 2 दिन के अंदर में ही हज कमेटी को पूरा सबमिट कर देना है। इंशाल्लाह आपकी तारीख जल्द से जल्द आ जाएगी। अभी ज़्यादा दिन बचे नहीं हैं फ्लाइटों के लिए और आज मेरे ख्याल से 12 तारीख हो चुकी है। अभी सिर्फ 17 से 18 दिन बचे हैं फ्लाइटों का सिलसिला पूरी तरह से बंद होने में, यानी 30 तारीख तक आखिरी फ्लाइट है। उससे पहले आपका नंबर जल्द से जल्द आ जाएगा। तो आपको ये काम पहले ही कर देना है और 1 या 2 दिन के अंदर में आपका पूरा पैसा तीनों किस्त का भर देना है कुर्बानी का पैसों के साथ साथ, और डॉक्यूमेंट्स भी जल्द से जल्द जमा करा दें, जिससे आपका काम पूरा हो जाएगा और इंशाल्लाह आपको जल्द से जल्द आपकी फ्लाइट का और आपका पूरा शेड्यूल आपको मिल जाएगा। और एक चीज़ का खास ख्याल रखना है, आपको हेल्थ कार्ड भी बनवाना पड़ेगा। उसके लिए आपके जो भी शहर के अंदर हज कमेटी की ऑफिस है वहाँ से आप ये काम भी जल्द से जल्द और ज़रूर करवा लें, क्योंकि हेल्थ कार्ड के बगैर आपको एयरपोर्ट के अंदर में सऊदी एयरपोर्ट में एंट्री नहीं मिलेगी। तो इस चीज़ का खास ख्याल रखना है। हेल्थ कार्ड भी आपको जरूर से जरूर जल्द से जल्द बनवा लेना है। तो आप अपनी तैयारी में रहिए। जो भी हाजियों के सिलेक्शन हुए हैं उन सभी को मुबारकबाद, और आप जल्द से जल्द अपने पूरे काम कर लीजिए और इन तैयारियों में लग जाइए अभी से ही। तो दोस्तों एक और खबर आई है जो मैंने आपको बताया कि जिसके अंदर में हज कमेटी की तरफ से बताया गया है कि जो भी हाजी हज के वीज़ा पे हज कमेटी की तरफ से जा रहे हैं उनको ये चीज़ खास ख्याल रखना है कि जो आपके पास हज का वीज़ा है, तो जिसके अंदर में हज कमेटी ने बताया है कि जो भी आपके वीज़ा हैं हज के लिए, जो वीज़ा आपको दिए गए हैं उसके अंदर में आपको मक्का शरीफ को छोड़कर कहीं पे भी नहीं जाना है। और ख़ास करके आपको जिद्दा, रियाद और ऐसी किसी भी जगह पर जाने की कोशिश ना करें, क्योंकि आपके जो वीज़ा हैं वो हज के वीज़ा हैं, यानी मक्का शरीफ में आपको रहना है और आपको कहीं और जाने की इजाज़त नहीं है। तो इस बात का खास ख्याल रखें कि ये जानकारी हज कमेटी की तरफ से दी गई है कि जो लोग हज के वीज़ा पर आए हैं उनको मक्का के बाहर जाने की इजाज़त नहीं है, जैसे कि तैफ, जिद्दा, रियाद वगैरह ऐसी जगहों पर जाना वीज़ा के कवायद के खिलाफ है। और अगर कोई मक्का से बाहर जाता है और वो अपने रिस्क पर जाएगा और इंडियन हाजियों को किसी भी मुसीबत या नागवार सूरत में हज कमेटी इसकी जिम्मेदार नहीं होगी, क्योंकि ये आपकी जिम्मेदारी से अगर आप जा रहे हैं तो ये आपकी जिम्मेदारी है। और ख़ास करके आप ज़ियारतों के लिए भी जाएं तो नुसुक कार्ड साथ में रखें। और हज से पहले आप तैफ के अंदर में ज़ियारत करने के लिए बिल्कुल भी ना जाएं। ये खास हिदायत है, क्योंकि बहुत ही स्ट्रिक्ट चेकिंग चल रही है आजकल हाजियों के लिए मक्का शरीफ के अंदर में। तो तैफ जाना है अगर आपको, इसके लिए हज कमेटी ने बिल्कुल भी मना फरमाया है, आप उतनी दूर तक तैफ की ज़ियारत के लिए भी ना जाएं। और मक्का शरीफ की बॉर्डर को आप छोड़ के भी मक्का शरीफ के बाहर यानी जिद्दा और भी कई जगहों पर आप जाएं, बिल्कुल भी ना जाएं। और हज से पहले आप कहीं और जाने की कोशिश भी ना करें, क्योंकि सिर्फ आपको आपकी बिल्डिंग से लेकर हरम शरीफ जाना है और हरम शरीफ से आपकी बिल्डिंग में आना है, या तो आपको सिटी के अंदर में भी कुछ खरीदारी के लिए या तो इधर उधर जाना है।
और कहीं पे भी जाने की बिल्कुल भी आप कोशिश ना करें। और अगर इस चीज़ में अगर आप कुछ भी मुसीबत में फंस जाते हैं तो इसके लिए हज कमेटी आपकी जिम्मेदार नहीं है, और हज कमेटी आपके लिए इसमें कोई मदद भी नहीं कर सकेगी। इस तरह की पूरी डिटेल के साथ हज कमेटी ने नोटिस जारी किया है, तो ये चीज़ का खास ख्याल रखें। पिछले साल भी हम हज करने के लिए गए थे तो बहुत चेकिंग थी, लेकिन हम लोग हज से पहले तैफ गए थे, उसके बाद 3 चेक पोस्ट से हमको गुजरना पड़ा था और बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। तो जितने भी हाजी पिछले साल भी गए थे वो हज के बाद ही तैफ की जियारत के लिए गए थे, और इस बार इन सभी चीज़ों के लिए हज कमेटी ने मना फरमाया है। तो आप बिल्कुल भी इस तरह के रिस्क ना लें और आप पूरी तरह से साथ दें हज कमेटी का, और सऊदी गवर्नमेंट के रूल्स को जरूर फॉलो करें। तो दोस्तों ये है खास और अपडेट। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों आपको? अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आप कौन से शहर से मेरा वीडियो देखते हैं प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। अल्लाह हाफिज़।